वेलकम एवरीवन। सो लाइक आज की क्लास में हम कवर करेंगे स्टैटिक राउटिंग में गाइज हम कवर कर रहे हैं। सो इन केस गाइज अगर आपके पास क्या दो आईएसपी कनेक्शन है, तो इस केस में गाइज अगर आपको राउटिंग से एक आईएसपी को अगर आपको प्राइमरी बनाना है और दूसरे आईएसपी को अगर आपको सेकेंडरी बनाना है, तो इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो। और मे बी कहीं सेकंड सिनेरियो क्या है, मे बी आपको दोनों आईएसपी क्या है एज ए प्राइमरी अगर यूज़ करने हैं, तो उस केस में भी क्या आप कैसे राउटिंग करोगे हो। इसी के लिए जब भी आप इंटरनेट लिंक परचेज करते हो तो इंटरनेट लिंक पे हम जो राउटिंग यूज़ करते हैं, तो मेनली गाइज हम दो ही राउटिंग यूज़ करते हैं। एंड दोनों राउटिंग गाइज मेरी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है। तो गई लाइक जो आप इस राउटर के ऊपर जो आप डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करोगे, लेकिन द प्रीवियस वीडियो गाइज हमने जो डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करा था वो किसके थ्रू करा था, स्टैटिक के थ्रू करा था। लाइक इज लाइक इंटरनेट के लिए ईदर यू विल यूज़ स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट और बीजीपी। रेस्ट ऑफ गाइज जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं लाइक EIGRP, OSPF और RIP, वो गाइज यूज़ होते हैं आपके प्राइवेट सबनेट के लिए। ओके, जब आप प्राइवेट लिंक लेते हो तो गई लाइक मेनली इंटरनेट के लिए हम इधर BGP यूज़ करते हैं या स्टैटिक राउटिंग यूज़ करते हैं। लेटर ऑन गाइज लाइक मैं आपको बताऊंगा लाइक BGP हम किस केस में रन करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है हर कंपनी इंटरनेट लिंक के ऊपर BGP यूज़ करे। तो उसके लिए कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी आप इंटरनेट लिंक के ऊपर क्या आप BGP रन करते हो। हाउ गाइज जो आपके प्राइवेट लिंक होते हैं, प्राइवेट लिंक लाइक गाइज आपके लाइक MPLS, लीज लाइन, इन लिंक के ऊपर, तो गाइज ये लिंक मैं यूज़ करता हूँ अपने दो ऑफिस अगर मेरे को कनेक्ट करने हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब और बेसिकली गाइज यहाँ पे ये लिंक होते हैं जैसे CCNA में अपने पढ़ा होगा वैन कनेक्शन। तो एक अगर ऑफिस मेरा दिल्ली में है, एक ऑफिस मेरा बेंगलोर में है, तो मैंने आपको बताया था लाइक आजकल MPLS के लिंक आते हैं, तो वो MPLS लिंक लेयर 3 लिंक होते हैं या लेयर 2 लिंक होते हैं। तो उन लिंक के ऊपर गाइज आप कोई भी राउटिंग कर सकते हो। इवन आप उस पर BGP भी चला सकते हो, OS पे भी चला सकते हो, स्टैटिक राउटिंग भी चला सकते हो। बट इंटरनेट लिंक के ऊपर या तो आप स्टैटिक राउटिंग करोगे, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट, या BGP के थ्रू आप डिफ़ॉल्ट रूट इंस्टॉल करोगे। ओके, अपने राउटिंग टेबल में। ओके, वो डिपेंड करता है आपका इंटरनेट का कनेक्शन किस टाइप का। ओके, सो लेटर ऑन गाइस लाइक व्हेन वी स्टार्ट द BGP मैं आपको बताऊंगा किस केस में हम इंटरनेट के ऊपर क्या BGP रन करते हैं। बट है गाइस लाइक वी हैव सिंपल 2 ISP कनेक्शन एंड डेफिनेटली गाइस लाइक इन द रियल वर्ल्ड आपको ये सिनेरियो नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी आप 2 ISP के लिंक एक डिवाइस पे टर्मिनेट नहीं करोगे, क्योंकि कल को आपका ये राउटर डाउन हो गया तो मेरा 2 लिंक लेने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि दोनों लिंक आपने एक ही डिवाइस पे टर्मिनेट कर दिए। दिस इज़ रॉन्ग डिज़ाइन। बट एनीवे यहाँ पे गई लाइक मेरे को राउटिंग का कंसेप्ट समझना है। तो लेट्स से गई लाइक फर्स्ट सिनेरियो मेरा क्या है, इस ISP को मेरे को प्राइमरी बनाना है और इस ISP को मेरे को क्या सेकेंडरी बनाना। तो इस केस में गई लाइक जो आप प्ले करोगे वो आप स्टैटिक राउटिंग के साथ प्ले करो। यूजी लाइक जस्टरडे गाइज हमने क्या करा था राउटर 2 के ऊपर। सो इफ़ यू सी द राउटिंग टेबल ऑफ राउटर 2, तो शो IP राउट, तो हमने डिफ़ॉल्ट रूट सेट करा था किसकी तरफ, 1.1.1 की तरफ, जो कि हमारा क्या है ISP1। और इस केस में गाइज अगर आपको ये ISP प्राइमरी बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट गई लाइक जो स्टैटिक राउटिंग है उसकी AD वैल्यू क्या होती है, ये गाइज क्या AD वैल्यू, और ये नंबर क्या है लास्ट 0 क्या आपकी मैट्रिक, जो कि स्टैटिक राउटिंग में यूज़ नहीं होती। तो ये गाइज वैल्यू यूज़ होती है आपकी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो इस केस में गाइज अगर आपको मेरे को बैकअप रूट देना है, क्योंकि मेरे पास 2 ISP है, तो उस केस में गाइज मैं क्या करूँगा, IP राउट एक और डिफ़ॉल्ट रूट में पॉइंट कर रहा हूँ किसकी तरफ, ISP2 की तरफ। सो जो ISP का 2 का जो नेक्स्ट ड्रॉप IP एड्रेस है विच इज़ 2.2.1 एंड देन यूज़ द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लाइक ये होता है आपका डिस्टेंस वैल्यू का। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिंपल ऐसे स्टैटिक राउट देते हो तो AD वैल्यू क्या होती है, 1 होती है स्टैटिक राउट की। बट इस केस में गाइस लाइक ये जो मेरे को रूट रखना है, ये मेरे को बैकअप रखना है, तो मैं क्या करूँगा AD वैल्यू में हायर रख दूंगा। सो मोर देन 1 आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने 5 दे दी। तो इस केस में गाइज आप अगर आप इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो शो
रनिंग इंक्लूड राउट, तो ये मेरे पास क्या दो डिफ़ॉल्ट राउट है। एक डिफ़ॉल्ट रूट मेरा पॉइंट है किसकी तरफ, ISP1 की तरफ, दूसरा मेरा डिफ़ॉल्ट रूट है ISP2 की तरफ, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हायर है 5। तो राउटिंग टेबल कैसे काम करता है, तो जिस राउट की AD वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, वो मेरा क्या होगा, बेस्ट रूट होगा, और बेस्ट रूट ही क्या होगा, इंस्टॉल होगा किसमें, राउटिंग टेबल में। सो इफ़ यू सी शो IP राउट, मेरे राउटिंग टेबल में क्या है, सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट रूट इंस्टॉल्ड है। हाउएवर जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ में इस राउटर के पास क्या दो डिफ़ॉल्ट राउट है। और राउटिंग टेबल में गाइज ये बेस्ट रूट क्यों है, क्योंकि इसकी जो AD वैल्यू है वो क्या है 1। बट यू सी गाइज लाइक अगर आपको अचीव करनी थी जो रिक्वायरमेंट, ओके, सो नोबडी आस्क यू लाइक आप क्योंकि लाइक अगर आपके पास एक ISP का लिंक मे बी 100 Mbps का, एक मे बी 50 Mbps का, या लाइक थिंक लाइक दैट, लाइक हर कंपनी में जो हर कंट्री में क्या होता है, लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एयरटेल का लिंक मोर रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू अदर ISP लिंक होगा। तो मे बी लाइक अगर आपके पास यूटिलाइजेशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया इंटरनेट लिंक आर चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री आई हैव सीन, ओके। बट लेट्स से एक मैंने 100 Mbps का लिंक ले लिया एयरटेल से, और दूसरा मैंने 100 Mbps के लिंक ले लिया मे बी रिलायंस से, ओके। बट यू सी लाइक बोथ आर 100 Mbps लिंक, ओके। और मेरा जो कंपनी का यूटिलाइजेशन है, मतलब लैंड में अगर मैं देखूँ तो जो मेरा हिस्टोरिकल लाइक मैंने देखा है तो वो अराउंड 70 Mbps तक जाता, मतलब मैक्सिमम। तो मेरे लिए वन लिंक भी क्या सफिशेंट है। And the reason guys like we bought the second link obviously for a backup, okay, for redundancy, okay. But you see like as we know Airtel क्या more reliable है, तो क्यों ना मैं इसको प्राइमरी रखूँ, और जब तक ये अप है तो सारा ट्रैफिक इसी के ऊपर रहेगा। और रिलायंस मेरा क्या है, ओके, इन केस गाइस अगर एयरटेल डाउन हो गया या इसमें पैकेट लॉस आ रहा है, तो उस केस में मैं चाहता हूँ मैं ट्रैफिक इस पर मूव कर दूँ अपने बैकअप ISP पे, रिलायंस पे। तो ये आपका मैनेजर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या राउटिंग करनी है। तो इस केस में लाइक ये जो हमने जो टास्क है ये हमने अचीव करा है, तो हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू करा है। और गाइस इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग बोलते हैं। एक सेम राउट आपने कन्फिगर करा है, एक राउट की AD वैल्यू क्या है 1 और एक की क्या 5, ओके। तो ये आपका फ्लोट बन गया। तो इन केस गाइज अगर आपका प्राइमरी लिंक डाउन हो गया तो अपने आप ही क्या आपका ट्रैफिक क्या दूसरी तरफ मूव होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में गाइज अभी तक जो हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, एक ISP को आपको प्राइमरी बनाना था, एक ISP को सेकेंडरी बनाना था। हाउएवर गाइज अगर प्राइमरी लिंक डाउन हो जाता है तो मेक श्योर आपका ट्रैफिक क्या है अपने आप ही क्या है दूसरे लिंक के ऊपर क्या मूव होना चाहिए। तो इस केस में गाइज अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सिंपली अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इन द रियल वर्ल्ड ये आपका अचीव नहीं होगा। क्या नहीं अचीव होगा, फेल ओवर। फेल ओवर गाइज क्या है, अगर आपका एक ISP डाउन हो गया यानी कि प्राइमरी ISP डाउन हो गया तो अपने आप ट्रैफिक दूसरे लिंक पे कैसे मूव करना है। दिस विल गाइज वी डिस्कस लेटर, ओके। उससे पहले मैं आपको राउटिंग टेबल के बारे में बताता हूँ। तो इसीलिए गाइज आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो इस केस में गाइज अगर मैं पिंग करता हूँ तो ये सारा ट्रैफिक किसकी तरफ भेजेगा, इस ISP की तरफ। तो ऐसे गाइज ये दो पब्लिक IP है, तो अगर मैं इस राउटर से मैं चेक करता हूँ कनेक्टिविटी इन पब्लिक IP की, तो ये ट्रैफिक है आपका इस तरफ से जाएगा। तो ऐसे गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं पिंग करता हूँ पिंग 8.8.8, तो ये IP की रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, ISP1 के पास जा रही है। एंड सिंपली लाइक अगर मैं ISP पे, क्योंकि ये दोनों IP गाइज क्या है मैंने दोनों तरफ ISP की तरफ कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। सो इफ़ यू सी डीबग IP पैकेट, तो ये मैंने ISP1 पे डीबग चला दिया और इवन ISP2 पे भी मैं डीबग चला रहा हूँ। सो डीबग IP पैकेट, तो गाइज जब राउटर 2 से पिंग कर रहे हो तो गाइज यहाँ पे देखो ये ISP1 के पास ट्रैफिक आ रहा है, ISP2 के पास कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा।
क्योंकि उसका रीज़न गाइज क्या है, तो देखो राउटर 2 का राउटिंग टेबल डिसाइड कर रहा है मेरे को ट्रैफिक किस तरफ भेजना है, मेरे को ISP1 की तरफ भेजना है या ISP2 की तरफ भेजना है। ओके, इस केस में गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स से गाइज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई, तो रिक्वायरमेंट क्या है आपका, अभी एज ऑफ नाउ आपका सारा ट्रैफिक क्या है, इंटरनेट का ट्रैफिक क्या है, ISP1 से जा रहा है। तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई गुरप्रीत, पर्टिकुलर इस IP के लिए 8.8.9 के लिए मैं चाहता हूँ ट्रैफिक सेकंड ISP से जाए, एक IP के लिए, या इन द रियल वर्ल्ड एक URL के लिए। मेक श्योर गाइज उस URL का IP क्या है, स्टैटिक IP होना चाहिए, डायनामिक IP नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है स्पेसिफिक एक पब्लिक IP के लिए ट्रैफिक आपका सेकंड ISP से जाए और रेस्ट ऑफ ट्रैफिक जो भी जा रहा है ओके वो क्या आपका ISP1 से जाए, तो इस केस में गाइज आप कैसे करोगे, तो उसके लिए गाइज आपको पहले समझना पड़ेगा राउटिंग टेबल कैसे काम करता है। तो इसी के लिए राउटिंग टेबल, तो ये जो राउटिंग टेबल मैं आपको बता रहा हूँ इस नॉट ओनली फॉर सिस्को डिवाइस, एज ए टोल्ड यू लाइक हर एक डिवाइस जिसके ऊपर हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं दे मेंटेन द राउटिंग टेबल। ओके, तो लेकिन फर्स्ट के लिए जो राउटिंग टेबल कैसे काम करता है, पहले वो चेक करता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा था स्पेसिफिक मैच, और देन वो चेक करता है AD वैल्यू, और देन थर्ड में चेक करता है मैट्रिक। तो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक मैं आपको बताऊं हर एक डिवाइस का राउटिंग टेबल डेस्टिनेशन IP के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। तो लेट्स से गाइस मेरे पास एक पैकेट आया और उस पैकेट में सोर्स IP क्या है 192 एंड डेस्टिनेशन IP क्या है 10.0.0.1। तो भाई ये राउटर का क्या है राउटिंग टेबल है। तो जब ये पैकेट इस राउटर को हिट करेगा तो ये राउटर क्या करेगा राउटिंग टेबल चेक करेगा, और ये 10.0.0.IP गाइस वो इस सबनेट में भी आ रहा है, इस सबनेट में भी आ रहा है, दोनों सबनेट में ये IP एड्रेस आ रहा है। अब राउटर को कैसे पता चलेगा मेरे को ट्रैफिक इस नेक्स्ट हॉप की तरफ भेजना है या फिर इस नेक्स्ट हॉप की तरफ भेजना है। तो इस केस में गाइस लाइक पहले राउटिंग टेबल क्या चेक करता है, पहले चेक करता है वो हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच, जैसे जिसको हम स्पेसिफिक मैच भी बोल देते हैं। इसी के लिए जो आपका डेस्टिनेशन IP था वो क्या था 10.0.0.1। तो गई लाइक जो राउट आपका इसमें आपकी जो प्रीफिक्स लेंथ है वो क्या है 8। तो 8 का मतलब गाइस क्या है, ये पोर्शन क्या आपका नेटवर्क है। सेकंड जो राउट एंट्री है इसमें प्रीफिक्स लेंथ क्या है 24, यानी कि इतना पोर्शन अगर आप देखो डेस्टिनेशन IP क्या मैच हो रहा है, इसमें सिर्फ आपका 10 ऑक्टेटिव मैच हो रहा है, इवन दो इस राउट की AD वैल्यू क्या है 1 और इस राउट की AD वैल्यू क्या है 1110, क्योंकि ये जो राउट है गाइस ये OSPF के थ्रू है, ये स्टैटिक के थ्रू है। लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है किस एंट्री से मेरी प्रीफिक्स लेंथ हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच हो रही है, जो कि इस राउट से हो रही है गाइस लाइक जो कि राउट OSPF के थ्रू है। ओके, अगर प्रीफिक्स लेंथ टाई हो जाती देन मैं चेक करता AD वैल्यू। तो AD वैल्यू बाद में आता है, पहले मैं चेक करूंगा किस राउट एंट्री से मैं हाईएस्ट मैच कर रहा हूँ, यानी कि प्रीफिक्स लेंथ किससे मेरी मैच हो रही है। तो इस केस में कहीं जो ट्रैफिक है इस डेस्टिनेशन के IP के लिए वो इस नेक्स्ट हॉप की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ गाइस मैच हो रही है। ओके, तो इस केस में गाइस एज पर दिस राउटिंग डिसीजन ओके, अगर मेरे को इस टोपोलॉजी में मेरे को 8.8.9 के लिए ट्रैफिक अगर मैं ISP2 की तरफ भेजना है, तो गाइस अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो शो IP राउट, तो 8.8.9 के लिए अभी इसके पास क्या कोई स्पेसिफिक मैच नहीं है। तो ये सारा ट्रैफिक इस यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट रूट की तरफ जा रहा है, और डिफ़ॉल्ट रूट किस तरफ पॉइंटेड है ISP1 की तरफ। तो इस केस में गाइस अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, तो रिक्वायरमेंट क्या थी स्पेसिफिक एक IP का ट्रैफिक विच इज़ 8.8.
9 और सबनेट मास्क 255 और नेक्स्ट टॉप आईपी जिस तरह मेरे को भेजना है विच इज़ ISP2 और नेक्स्ट टॉप आईपी क्या है 2.1। तो इस केस में गाइस अगर आप इसका राउटिंग टेबल चेक करोगे, अब इसके राउटिंग टेबल में एक एंट्री आ गई है और 8.8.9 के लिए। तो जब गाइस अगर ये राउटर कम्युनिकेट करेगा इस आईपी को 8.8.9 और डेस्टिनेशन आईपी आपका ये है और ये राउटिंग टेबल चेक करेगा और राउटिंग टेबल में गाइस ये क्या है, एक स्पेसिफिक राउट पड़ा है /32 का, जिसको हम होस्ट राउट भी बोलते हैं, और ट्रैफिक किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और गाइस जो डिफ़ॉल्ट राउट है देखो इसकी प्रीफिक्स लेंथ क्या होती है 0। सो दैट इज वाई गाइस जो डिफ़ॉल्ट राउट है इसका लुकअप ऑलवेज क्या लास्ट में होता है। तो अगर मेरे राउटिंग टेबल में स्पेसिफिक रूट नहीं है, जब प्रीफिक्स लेंथ मैच नहीं हो रही, तो मेरा डिफ़ॉल्ट रूट सेट है, तो दैट मीन्स क्या, मैं उस डिफ़ॉल्ट राउट को फॉलो करूँगा और जो नेक्स्ट पॉइंटेड है मैं उस तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँगा। बट इस केस में गाइस अगर आप 8.8.9 को पिंग कर रहे हो, लेट्स से अगर मैं 8.8.9 को पिंग कर रहा हूँ, सो पिंग राउटर 2 से पिंग 8.8.9, तो ये ट्रैफिक गाइस मेरा अगर आप चेक करोगे देखो इसके पास ट्रैफिक नहीं आया, इसके पास ये पहले के लोग है, फर्स्ट लोग है, जैसे हमने 8.8 को पिंग करा था। 8.8.9 का ट्रैफिक गाइस किस तरफ गया, ISP2 की तरफ गया। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो आपको स्पेसिफिक एक पब्लिक के लिए आपको जो ट्रैफिक सेंड करना था वो ISP2 को सेंड करना। ओके, तो ये जो आपका राउटिंग टेबल का बिहेवियर है इसको याद रखना। तो ना सिर्फ लाइक गाइस मतलब आपके पास जो रिक्वायरमेंट आएगी राउटिंग की, इस सबनेट का ट्रैफिक इस तरफ जाना चाहिए, इस सबनेट का ट्रैफिक इस तरफ जाना चाहिए। तो गाइस लाइक इस चीज़ को हम क्या कहते हैं गाइस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके, टी मतलब ट्रैफिक को मॉडिफाई करना। कभी आपको लिंक 1 से ट्रैफिक भेजना पड़ रहा है, कभी आपको लिंक 2 से ट्रैफिक भेजना पड़ रहा है। ओके, तो एज ऑफ नाउ गाइस ये हम सारा अचीव कर रहे हैं विद स्टैटिक राउटिंग। ओके, देन गाइज मेनली गाइज लाइक राउटर पे जो आपका ट्रैफिक होता है, नॉट ओनली राउटर, नेटवर्क में जो आपका ट्रैफिक होता है, तो कंट्रोल प्लान ट्रैफिक और डाटा प्लान ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है। सो गाइज लेकिन इस टर्म का मतलब क्या है, देखो राउटर नेटवर्क में बेसिकली क्या आपका मेनली 2 तरह का ट्रैफिक होता है। इसी लगे एज ए टोल्ड यू, देखो एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमारा मेन रोल क्या है। तो लाइक गाइज आपके पास ये लैन में क्या है, एंड मशीन पड़ी है, और मे बी ये जो आपका इंटरनेट क्लाउड है वर्ड, और यहाँ पे मेरे पास क्या सर्वर पड़े हैं गूगल और याहू या फेसबुक। ओके, देखो नेटवर्क इंजीनियर का मेन काम क्या है, इस एंड यूज़र को हैप्पी रखना। ये मे बी लाइक गूगल को एक्सेस कर रहा है, मे बी याहू को एक्सेस कर रहा है, या लैन में मेरे पास कोई सर्वर पड़ा है FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो एंड यूज़र के लिए मेन पर्पस क्या, एप्लीकेशन को एक्सेस होना चाहिए। इवन दो लेकिन जब हम राउटिंग की बात कर रहे हैं, तो राउटिंग अगर मैं OSI लेयर की बात करूँ तो वो किस में आती है, लेयर 3 में आती है, नेटवर्क लेयर में आती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जो नेटवर्क इंजीनियर है वो काम करता है नेटवर्क विच इज़ लेयर 3, और अगर मैं अभी स्विचिंग हमने शुरू नहीं की डाटा लिंक लेयर विच इज़ लेयर 2, हमारा मेन काम है इन 2 लेयर के ऊपर। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है जिसके अंदर हमारा आ जाता है लाइक जितनी भी सारी एप्लीकेशन है लाइक FTP, ओके, HTTP, जैसे इंटरनेट किस पे काम करता है, HTTP पे काम करता है और HTTPS पे काम करता है। तो एंड यूज़र का नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या है, एंड यूज़र को हैप्पी रखना, मतलब ये मेक श्योर उनकी ये एप्लीकेशन क्या एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो इस केस में कहीं जो ट्रैफिक आता है, देखो एक ट्रैफिक क्या होता है आपका, इस मशीन ने इनिशिएट करा और इन डिवाइसेस के थ्रू ओके वो ट्रैफिक जा रहा है, ओके, और एक इंटरनेट पे एक सर्वर पड़ा है उस तरफ ट्रैफिक जा रहा है।
तो इस ट्रैफिक को गाइस हम क्या बोलते हैं, ये ट्रैफिक जो हमारे राउटर स्विचेस लगे हुए हैं या मे बी फायरवॉल लगे हुए हैं, इनके थ्रू होके निकल रहा है। ओके और मेनली गाइस आपको ये ट्रैफिक दिखेगा रियल वर्ल्ड में ज़्यादा। तो ये ट्रैफिक गाइस क्या होता है, आपका जितना भी आपका ये ट्रैफिक जाता है, इस ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं, डाटा प्लान ट्रैफिक बोलते हैं, यानी कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन। और एक गाइस आपका ट्रैफिक क्या होता है, बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन या लोकल ट्रैफिक। तो जो जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिट ट्रैफिक, जो जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए हैं इनके थ्रू होके निकल रहा है। और दूसरा मेरा ट्रैफिक होता है गाइस विच इज़ बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन। जैसे गाइस जब आप नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट करते हो तो इस नेक्स्ट स्टॉप का मैक एड्रेस रिजोल्व करने के लिए मैं आर पैकेट भेजता हूँ, यानी कि राउटर जो आप नेक्स्ट स्टॉप IP देते हो 1.1.2, तो 1.1.2 को अगर मेरे को रीच करना है, इसका मैक एड्रेस चाहिए, तो ये आर प्रोकेस्ट भेजता है इस बॉक्स को। जहाँ आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया, OSPF करते हैं वंस यू इनेबल द OSPF। ओके तो OSPF एक दूसरे को क्या हेलो पैकेट भेजते हैं एक दूसरे को, दोनों बॉक्स। और इस कम्युनिकेशन को गाइस क्या बोलते हैं, लोकल ट्रैफिक। और मेनली गाइस जो आपका लोकल ट्रैफिक है वो इम्पैक्ट करता है आपके CPU पे। और जितना भी गाइस आपका जो ट्रांजिट ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को क्या बोलते हैं, सेफ स्विचिंग बोलते हैं। ओके सिस्को में सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ओके तो यहाँ पे मैं आपको अगर सिस्को में बात करूँ, जो आप राउटिंग टेबल बना रहे हो, तो राउटिंग टेबल को गाइस हम क्या कहते हैं, रिब कहते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो राउटिंग टेबल में गाइस हम क्या करते हैं, एंट्री फीड करते हैं। ओके चाहे जैसे हमने स्टैटिक रूट करा, तो स्टैटिक रूट से मेरे को एंट्री दिख रही थी। लेट्स से गई कल को मैं OSPF कॉन्फ़िगर करूँगा, तो मेरे पास क्या है, OSPF से कुछ राउटिंग टेबल में क्या है, एंट्री क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं फीड कर रहा हूँ, यानी कि मैं राउटिंग टेबल में क्या मैं रूट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो गई इस रिब की कॉपी एक दूसरे टेबल में जाती है जिसको हम बोलते हैं सेफ टेबल। तो सेफ टेबल गाइज किसका पार्ट है, वो डाटा प्लान का ट्रैफिक है। ओके तो डाटा प्लान ट्रैफिक कौन सा है, जो ट्रैफिक ट्रांजिट ट्रैफिक है, यानी कि जो ट्रैफिक एंड यूज़र ने इनिशिएट कर रहा है और किसी सर्वर के पास जा रहा है। और रिप टेबल की एग्जैक्ट कॉपी किस में जाती है, सेफ टेबल में जाती है। ओके तो जो ट्रांजिट ट्रैफिक है वो इस टेबल को चेक होता है, सेफ टेबल को। और जो लोकल ट्रैफिक है वो आपका आप लगा लो, मतलब जो लोकल ट्रैफिक इन द सेंस जो बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन है, वो सारा आपका क्या है, कंट्रोल बैंड ट्रैफिक है। तो इफ आई शो यू गई मैं ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ इन द रियल। ओके सो इन द राउटर यू कैन सी द कमांड शो इंटरफेस स्टैट या शो इंटरफेस स्टैट। तो ये आपको बताती है कितने पैकेट मेरे क्या है प्रोसेस स्विचिंग हुए हैं और कितने मेरे क्या है कैशे यानी कि सेफ स्विचिंग हुई है। सो राइट नाउ गाइज देखो, जो भी मैंने ट्रैफिक इनिशिएट करा है इस बॉक्स से करा, तो इसी बॉक्स से मैंने 8.8.ping को करा। तो सारा ट्रैफिक ये मेरा क्या है, ये बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि जो मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ मैं एंड यूज़र से चेक नहीं कर रहा, मैं इसी राउटर से मैं पिंग कर रहा था इस पब्लिक IP को और इस पब्लिक IP को, और बैक मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा था। तो ये क्या है, बॉक्स टू बॉक्स मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा था। तो भाई जितना भी ये ट्रैफिक होता है ये सारा CPU पे इम्पैक्ट पाता है। जैसे आप डीबग मैसेज चलाते थे CCNA पे, आपने देखा होगा व्हाट इज डीबग मैसेज। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइज वी नेवर यूज दिस डीबग कमांड। ओके क्योंकि जितने भी सारे ये लॉग मैसेज जनरेट होते हैं ये सारे क्या लोकल हो रहे हैं और जो कि CPU पे इम्पैक्ट पाते हैं। ओके और दूसरा गाइज आपका ट्रैफिक होता है, अगर मैं एंड यूज़र से चेक करता तो एंड यूज़र से ट्रैफिक अगर मैं 8.8 को पिंग करता तो आपको ये कैशे मतलब ये काउंटर दिखता है हायर। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस आपको ये काउंटर क्या हायर दिखेगा। ओके और ये जो ट्रैफिक है आपका एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन है, यू सी लाइक गाइस, एक आपका क्या है शो IP राउट, ये क्या है आपका राउटिंग टेबल जिसको हम रिब भी बोलते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस।
तो इसको आप फीड करते हो, मतलब आपने चाहे अभी एज ऑफ नाउ लेकिन हम स्टैटिक राउट यूज़ कर रहे हैं आप, इसकी एग्जैक्ट कॉपी जाती है आपकी सेफ टेबल में, शो आईपी सेफ। तो ये जो जो राउटिंग टेबल में एंट्री होएगी, क्योंकि मेन थिंग गाइस क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा था, अगर मैं इस राउटर से पूछूं हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन 8.8.8, तो ये कहता है सबनेट नोट इन द टेबल। दैट मीन्स क्या है, ये ट्रैफिक किस तरफ जाएगा, ये राउट डिफ़ॉल्ट रूट को मैच करेगा, और डिफ़ॉल्ट रूट जो आपका पॉइंटेड है जिस तरफ ट्रैफिक उस तरफ जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं सेफ से पूछता हूँ, सेफ मेरे को एग्जैक्ट बता देता है लाइक 8.8.8। तो शो आईपी राउट, ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइज, रिब टेबल देख रहा हूँ, यानी कि राउटिंग टेबल। ओके, तो लाइक पहले राउटिंग टेबल बनता है, रिब टेबल बनता है, और ये गाइज मैं सेफ टेबल देख रहा हूँ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ओके, तो गाइज ये स्विचिंग होती है। स्विचिंग गाइज जानते हो, स्विच का मतलब क्या होता है, देखो स्विच क्या मतलब क्या है, पैकेट को मूव करना। तो इसीलिए लाइक राउटर और स्विचिंग, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ थ्योरेटिकली, हालांकि गाइज मैंने CCNP में ये पूरा कंप्लीट कवर करा हुआ है, जिसमें आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो ये आपका एक डिवाइस है, मेनली गाइज क्या है, देखो इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है, दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या आप लीव कर देते हो। तो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पैकेट मूव करना, इसको कहते हैं स्विचिंग कहते हैं। और एक होती है सेफ स्विचिंग। सेफ स्विचिंग गाइज किसके लिए यूज होती है, आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, जैसे जिसको हम डाटा प्लान ट्रैफिक भी बोलते हैं। और मेनली गाइज एज ए टोल्ड यू, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप इसी ट्रैफिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि मेनली आपको ये ट्रैफिक दिखेगा इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि लाइक हम राउटर नहीं गूगल को एक्सेस करना, ओके, राउटर ना ही किसी FTP सर्वर को एक्सेस करना है, अनटिल आप राउटर का बैकअप ना ले रहे हो। ओके, तो मेन गाइज हमारा काम क्या है, एंड यूज़र को हैप्पी रखना, मतलब उनकी एप्लीकेशन चलनी चाहिए, जो ट्रैफिक होगा वो क्या है, हमारे डिवाइसेस के क्या होगा, थ्रू होगा। ओके, और दूसरा ट्रैफिक गाइज जो मैंने आपको बता रहा था, लाइक बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन, यानी कि इसने हेलो पैकेट भेजा, OSPF में भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, या R पैकेट भेजा एक दूसरे को। तो ये ट्रैफिक आपका होता है लोकल ट्रैफिक, जो हमारा काम करता है प्रोसेस स्विचिंग में। ओके, तो ये ट्रैफिक जितना भी होता है ये आपका CPU पे इम्पैक्ट पाता है। और जो आपका सेफ है गाइज, इसके अंदर गाइज लाइक सम डिवाइसेस आई बिलीव दीज डेज लाइक वी हैव अ हार्डवेयर कैशे, जो कि CPU पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पाती। एंड तो उस केस में गाइज सिस्को एक्सप्रेस, सिस्को की टर्म है लाइक सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ओके, इवन अदर वेंडर दे ऑल्सो कॉल्ड। तो हर एक डिवाइस के लिए डाटा प्लान ट्रैफिक और मतलब प्रोसेस स्विचिंग अलग अलग है, तो उनके नेम अलग डिफाइन किए हुए हैं। बट मेनली गाइस जो हम केयर करते हैं, हम डाटा प्लान ट्रैफिक की केयर करते हैं। ओके, तो पहले आपका राउटिंग टेबल बनेगा, और राउटिंग टेबल की एग्जैक्ट कॉपी सेफ टेबल में जाएगी। तो सेफ टेबल गाइज आपको यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ, सिस्को राउटर पे मैं इंस्टेड ऑफ शो IP राउट 8.8.8, अगर किसी एंड मशीन ने 8.8 को रीच करना है, आई विल यूज़ दिस कमांड। ओके, तो गाइज ये मेरे को बता देगी लाइक अगर इस डेस्टिनेशन को रीच करना है, मैं इस राउट को मैच करूँगा और ट्रैफिक में भेजूँगा इस तरफ। ओके, तो शो IP सेफ। तो सिंपली गाइज हम राउटर 2 से पूछ रहे हैं, हे राउटर लाइक अगर आपको इस डेस्टिनेशन को रीच करना है तो ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा आप। तो ये कह रहा है इस डेस्टिनेशन के लिए मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करूँगा इस डिवाइस की तरफ। बिकॉज लाइक इन द रियल वर्ल्ड आप कभी भी लाइक शो, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड लाइक जो आपका राउटिंग टेबल होता है इसमें सो मैनी एंट्रीज, तो आपको अगर फाइंड आउट करना है एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए ये राउटर ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि गाइस लाइक जो राउटिंग है, देखो राउटिंग की डेफिनेशन क्या है, राउटिंग का काम क्या है, फाइंड आउट करना है जब मेरे पास पैकेट आ जाएगा तो मेरे को किस नेक्स्ट स्टॉप की तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, और मेरा लीविंग इंटरफेस क्या होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राउटिंग। ओके, जब मेरे पास पैकेट आएगा तो मेरे को क्या पैकेट को क्या करना है, लीव करना है, और किस डिवाइस को सेंड करना है, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टॉप चाहिए और उसका लीविंग इंटरफेस चाहिए। तो ये गाइज आपको पता होना चाहिए। तो इस कमांड से आप सिंपली आप इधर ऑन द सिस्को राउटर आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो, और आप शो IP राउट भी देख सकते हो। हालांकि सेफ गाइज आपको अगर एंट्री
डिफ़ॉल्ट रूट से मैच हो रही है तो सेफ में वो दिखा देगा। लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में इसने बता दिया था लाइक ए डॉट के लिए, सॉरी मेरे पास क्या है कोई स्पेसिफिक राउट नहीं है, मैं डिफ़ॉल्ट रूट को मैच करूँगा और मैं इस डिवाइस को ट्रैफिक सेंड करूँगा। तो सेम गाइज अगर मेरे पास स्पेसिफिक मैच है तो गाइज यहाँ पे देखो इवन ये कमांड से भी मेरे को पता चल रहा है इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और लीविंग इंटरफेस गाइज इसमें नहीं बता रहा, ओके, बट लीविंग इंटरफेस के लिए गाइज आपको ये बेसिकली गाइज क्या रिकर्सिव राउटिंग है। तो रिकर्सिव राउटिंग गाइज अगर आपको जानना यू कैन वॉच माई CCNP वीडियो। बट गाइज यहाँ पे आपको दिखा देता है लाइक ये जो एंट्री है ये स्टैटिक राउट के थ्रू है, हालांकि सैफ में नहीं दिखाता क्योंकि सैफ में जस्ट गाइज मेरे पास क्या राउट होना चाहिए। सैफ को के अंदर आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी ये राउट आपको स्टैटिक राउट के थ्रू मिला है या OSPF के थ्रू मिला है या EIGRP के थ्रू मिला है या BGP के थ्रू मिला है। क्योंकि जितनी भी हम ये राउटिंग यूज़ करते हैं हमारा मेन पर्पज़ क्या है, देखो राउटिंग का काम क्या है, रीचेबिलिटी प्रोवाइड करना। सो लेटर ऑन गाइस लाइक जब आपको पता चल जाएगा लाइक OSPF की क्या एडवांटेज है, BGP की क्या एडवांटेज है, देन इट्स अप टू यू आपको कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल क्या रन करना है। बट मेनली गाइस जो हम राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, राउटिंग जस्ट हमें क्या प्रोवाइड करती है, रीचेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि मेरे को चाहिए। ओके लाइक एंड यूज़र को जब किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो फर्स्ट गाइस हमें क्या चाहिए, रीचेबिलिटी चाहिए। सो गाइस लाइक एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट। हाँ जी गाइस मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। गाइस क्लियर हो रहा है कि ऊपर से आ रहा है? अली अली कोई क्वेश्चन मोहम्मद भाई आप बोलो। नो सर हो रहा है। अली, अंजू, हाँ जी सर क्लियर है। अमित, नो इशू सर। ओके। इसीलिए गाइस अगर आपको ये मतलब जैसे मैंने सैफ के बारे में अभी इतना डीप में नहीं बताया बट इन द CCNP वीडियो एज ए टोल्ड यू वहाँ पे मैंने डीप में बता रखा है इसके बारे में। बट जस्ट मेरे को बताना था क्योंकि लाइक दीज टर्म आई मेनली यूज़, ये हमारा कंट्रोल प्लान ट्रैफिक है, ये हमारा डाटा प्लान ट्रैफिक है। तो वंस अगेन लाइक कंट्रोल प्लान ट्रैफिक क्या होता है, जो आपकी बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन होती है, और डाटा प्लान ट्रैफिक क्या होता है, जो आपकी एंड टू एंड। ओके तो लाइक ये टर्म्स गई लाइक अगर आप किसी दूसरे वेंडर की बात करो लाइक पोल ऑल्टो में भी बात होगी इसके बारे में, और मे बी लाइक एनी अदर वेंडर लाइक वो बता देंगे लाइक ये हमारी जो कम्युनिकेशन है ये कंट्रोल प्लान कम्युनिकेशन है, ये हमारी क्या डाटा प्लान कम्युनिकेशन है। तो आपको पता होना चाहिए डाटा प्लान कम्युनिकेशन क्या होती है और कंट्रोल प्लान कम्युनिकेशन क्या होती है। Okay, like that is it. Okay, like today class, maybe next class we will see the failover. Okay, like अभी जो मैंने failover नहीं कवर कर रहा, so in case guys अगर आपका ISP1 डाउन हो गया तो अपने आप दूसरे लिंक पे कैसे ट्रैफिक मूव होता है इन द रियल वर्ल्ड जब आप स्टैटिक राउटिंग यूज़ करते हो। ओके तो टुमारो वी विल डिस्कस दिस थिंग। ओके मतलब ISP failover. So once you know the concept guys, so this is not only with Cisco, चाहे कल को आपने ये दोनों लिंक अगर आप पोलो टू फायरवॉल पे टर्मिनेट कर रहे हैं या किसी दूसरे वेंडर पे डिवाइस पे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो वंस यू नो द कंसेप्ट लाइक स्टैटिक राउटिंग की क्या प्रॉब्लम है, जब आप स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट करते हो तो अपने आप फेल ओवर क्यों नहीं होता। तो सेम फंडा गाइज लाइक हर एक वेंडर के डिवाइस पे एप्लीकेबल होता है। तो सिस्को में हमें IPS कन्फिगर करना पड़ता है, दूसरे वेंडर में हमें अलग ट्रैकिंग फीचर उनका नाम अलग है। ओके तो लेकिन मेन फंडा गाइस क्या है, आपको अगर आपको स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम पता चल गई, मतलब स्टैटिक राउटिंग जब आप करते हो अगर आपके पास 2 राउट है तो क्यों इसमें अपने आप ट्रैफिक दूसरे लिंक पे मूव नहीं होता इनकेस अगर आपका प्राइमरी पाथ डाउन हो जाता है। सो दिस विल गाइज विल डिस्कस टुमारो। सो ऑन गाइज लाइक मेनली गाइज मैं आपको लाइक पहले मैं राउटिंग की बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, देन गाइज इसके ऊपर मेरा मेन फोकस क्या होगा, सिर्फ OSPF एंड BGP। ओके
because mainly these two protocol are used when you're talking about the routing part. Okay, and even in the interview they will ask the question from mostly these two protocol. Okay, एंड गाइज तो क्वेश्चन तो नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, फिर उसके मैं वीडियो स्टॉप करने लगा। एनी क्वेश्चन अली और अमित, क्लियर भाई? हेलो। यस, हाँ सर, कृष्णा बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है बट थोड़ा मतलब इस टॉपिक से नहीं है, थोड़ा अलग है। पूछो। ये जैसे हम जो अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं, तो इसका कुछ हम बैकअप भी रखते हैं क्या, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन का? ऑब्वियसली देयर इज़ अ टूल जो कि अपने आप ही बैकअप ले लेते हैं दोस्त कृष्ण भाई। जैसे अगर आप सोलर विंड की बात करो तो सोलर विंड में भी है कैपेबिलिटी, अपने आप आपके राउटर स्विचेस का बैकअप वो शेड्यूल कर देते हैं। तो मे बी एवरी वीक, मे बी इन द वीकेंड आपके डिवाइसेस का बैकअप होता रहता है अपने आप ही। मतलब वो अगर जैसे हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन बाय मिस्टेक तो हो गया, यस यस, तो वो क्या ऑटोमेटिक रिकॉन्फ़िगर हो जाएगा वो? ऑटोमेटिक रिकन्फिगर नहीं होगा, आपके पास बैकअप पड़ा होगा। लेट्स से अगर आपकी समहाउ आपके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब चलेगी, गोन होगी, ठीक है, लॉस्ट होगी, तो उस केस में आपके पास बैकअप पड़ा है, आपको डिवाइस का कंसोल लेना पड़ेगा और आपके पास बैकअप पड़ा तो आप पेश कर दोगे। अपने आप नहीं होगा, मतलब वो करना पड़ेगा, वो बैकअप होता रहेगा अपना। सर आज एक ऐसा ही केस हुआ, जैसे तो बंडल इंटरनेट जो हम बनाते हैं ना इधर चैनल का, हाँ तो वो मतलब जैसे उसमें हम सब इंटरफेस बना के बनाते हैं ना, हाँ, तो वो सब इंटरफेस वाला कमांड हटाने की जगह वो पूरी बंडल इथरनेट ही हट गई थी। तो उससे ना 500 अराउंड कस्टमर डाउन चले गए थे। बट वो फिर ऑटोमेटिक अब आ गया, ये चीज समझ नहीं आई, या तो फिर बैकएंड से किसी ने किया होगा। देयर इज थिंग लाइक गाइस, लाइक अगर ये थोड़ा काफ़ी एडवांस है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे मैंने इस राउटर पे कुछ चीज़ परफॉर्म करा और उस चीज़ से क्या हुआ, जैसे इसने बताया अभी, जो मैं ईथर चैनल के रिलेटेड कुछ चीज़ कर रहा था, तो जो मैंने चेंज करा ईथर चैनल डाउन हो गए, सारे कस्टमर क्या हो गए, डाउन हो गए। तो इस राउटर के ऊपर क्या मेरा लाइक जो मैंने चेंज करा था उससे पहले का बैकअप पड़ा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, तो मेरे पास इस डिवाइस के ऊपर मैं इमीडिएटली जब मेरे को पता चला यार ये इतना बड़ा मतलब हालांकि मेरे पास राउटर का रिमोट है, लेकिन मेरे को पता चला जो मैंने चेंज करा है, ड्यू टू माई चेंज मेरे इतने कस्टमर क्या हो गए, डाउन हो गए। तो इमीडिएटली गाइज एक कमांड होती है रोल बैक, और रोल बैक गाइज वहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे, बेसिकली जो लेटेस्ट नंबर होगा वो डिफाइन करेगा ये मेरी क्या प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो मेरी चेंज से पहले थी। तो इमीडिएटली अगर मैं ये रोल बैक 0 कर दूंगा तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या जो मैंने चेंजेस करे थे सारे अपने आप ही क्या रिवर्ट बैक हो जाएंगे। ओके, हालांकि सिस्को राउटर पे ये नहीं है, सिस्को IOSR XR उसमें है ये फीचर। हालांकि सिस्को राउटर में भी क्या आपको एक कमांड कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो अपने आप ही जब आप राइट कमांड करोगे तो उनके बैकअप क्या सेव होते रहेंगे। सर ये सिस्को ASR था हाँ, ASR में शायद आई बिलीव है ऑप्शन ये रोल बैक की। तो जब मेरे को पता है भी हाँ मैंने चेंज कर दिया और इस चेंज से भाई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, तो मैं इमीडिएटली मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं रोल बैक कर दूंगा। मतलब जो चेंजेस मैंने करे हैं इमीडिएटली सारे रोल बैक हो जाएंगे। ये काफ़ी गाइज लाइक एडवांस चीज़ें हैं, कोई ना इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही।